हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 18 जो कि है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन न्यायालय के सक्षम विचारण जो होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल रन होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बात कि कभी भी जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वो डायरेक्ट किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेता है। कोई भी केस डायरेक्ट कंप्लेन में नहीं जा सकता कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन में जाने के लिए जो मामला सबसे पहले संज्ञान में जाता है तो मैजिस्ट्रेट के या फिर सीजेएम के, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। तो यहाँ पर केस जाता है। अगर यहाँ पर लगता है मैजिस्ट्रेट को या सीजेएम को लगता है कि जो मामला है वो ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में, तो वो फिर सेक्शन 209 सीआरपीसी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जो आपको मैंने बताया है वो 209 सेक्शन है, कमिटमेंट of cases to court of session when offence is triably exclusively by it। तो जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन में मामला डायरेक्ट नहीं जाएगा, कहाँ से आएगा? या तो मैजिस्ट्रेट के यहाँ से आएगा या फिर सीजेएम के यहाँ से आएगा। और साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कौन से मामले देखती है। कोर्ट ऑफ सेशन 7 साल से ऊपर के 7 साल के इम्प्रिजनमेंट जो होता है उससे ऊपर के सारे मामले देखती है। और कोर्ट ऑफ सेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है ये आप लोगों को बताना है। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में कोर्ट ऑफ सेशन गिवन है। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ। आपको बताने हैं 5, 6, 7 या 9, इन तीनों में से किस में, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एक बार लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको बताना है 5, 6, 7, 9। तो आपको बताना है कि 5, 6, 7, 9 इन चारों में से किस में कोर्ट ऑफ सेशन को डिफाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रायल की। ट्रायल सेक्शन 225 से स्टार्ट होता है और 237 पे एंड होता है ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 225 क्या है। ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब भी कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ट्रायल चलेगा, कोई मामला चलेगा, तो वो हमेशा कंडक्ट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, यानी कि जो लोक अभियोजक होते हैं उनके द्वारा जो मामले न्यायालय के सक्षम रखा जाता है। और एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है, अगर आपको नहीं पता लगता तो जो कोर्ट ऑफ सेशन में मामले चलते हैं ना वो हमेशा सरकार बनाम होंगे। जैसे एग्जाम्पल सरकार बनाम राकेश हो जाएगा, क्योंकि ये जो मामले हैं ये एफआईआर पे रजिस्टर्ड होते हैं ये केसेस। तो सेक्शन 225 कहता है ट्रायल टू। नेक्स्ट है सेक्शन 226 क्या कहता है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब जो बता दिया है कि जो केस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा रखा जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा कि जब कोर्ट में एक्यूज्ड अपीयर होगा या उसको लाया जाएगा और केस जो है वो अंडर सेक्शन 209 कोर्ट ऑफ सेशन में पहुंच गया है, तो अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर एक्यूज्ड को चार्ज जो है डिस्क्राइब करेगा और उसको बताएगा कि उसने जो ऑफेंस किया है उससे रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस कोर्ट के पास है, क्या क्या एविडेंसेस आए हैं। तो ये सारी बातें अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर 226 में एक्यूज्ड को बता देगा। देन अब क्या होगा, 227 में क्या होगा, अगर लगता है जज को कि जो चार्जेस बनाए गए हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो ग्राउंडलेस है, कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन होगा और कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन को उसने सुन लिया है फिर भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी। और डिस्चार्ज करने के लिए हमेशा कोर्ट को क्या करना होगा, रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। कोर्ट को लिखित में ये लेखबद्ध करना होगा कि वो ऐसा उसे डिस्चार्ज करने के लिए
क्यों कर रही है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 227। अब नेक्स्ट की बात करें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब अगर डिस्चार्ज नहीं किया है तो कोर्ट क्या करेगी। अगर डिस्चार्ज नहीं किया है और कोर्ट ने हियरिंग कर ली है, सारे मामले को कंसीडर कर लिया है, अगर अब जज को लगता है कि कोई ग्राउंड बनता है, प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट, क्या प्रिज्यूम दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पे जो न्यायालय है वो मान लेगा कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है। फिर क्या कहता है, ए पार्ट इज नॉट exclusively triable by court of session, frame a charge, transfer the case for trial to chief judicial magistrate। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ज फ्रेम हो गया, मान लिया कोर्ट ने कि जो मामला है वो बनता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को अगर ये लगता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन को के लिए ट्रायबल नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन इसको वापस से भेज सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और बी पार्ट क्या कहता है, is exclusively triable by court, he shall frame in writing the charge against the accused। यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा कि अगर विचारणीय है तो उसके खिलाफ लिखित में, रिटन में चार्ज को फ्रेम कर देगा। और 128 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जब चार्ज फ्रेम कर दिए गए, किसमें चार्ज फ्रेम हुआ है यहाँ पर जो चार्ज फ्रेम हुए हैं ना कोर्ट ऑफ सेशन में, वो सेक्शन 228(1) के बी में फ्रेम हुए हैं। और ये चार्ज अब एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बताओ अब क्या कहना चाहते हो, तुम गिल्टी प्लीड करते हो। और अगर गिल्टी प्लीड करता है तो वो उसको बताएगा, कोर्ट को बताएगा, और नहीं तो वो क्लेम करेगा आगे ट्रायल रन करने के लिए। तो ये बात होगी हमारी 228 में। नेक्स्ट क्या करेगा आपको 229 में क्या करेगा, अगर 228 के हिसाब से जब कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई तुम गिल्टी प्लीड करते हो और उसने कह दिया कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, उसने मान लिया, तो जज उसने जो गिल्टी प्लीड किया है उसको नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसी की सेम लैंग्वेज में जैसे उसने प्लीड किया है, और उसको अब ये कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में उसको कन्विक्ट कर देगा, स्वीकार करने पे दोष सिद्ध कर देगा। अब यहाँ पर तो सीधा सा है कि उससे पूछा गया, उसने मान लिया गया और दोष सिद्ध कर दिया गया और हो गया। अब नेक्स्ट 230 में क्या कहता है, अब नहीं माना उसने, जब उससे 228 में पूछा गया क्या तुम अपने मानते हो जो तुमने किया है ऑफेंस, तुम्हारे खिलाफ जो चार्ज है, उसने नहीं माने, तो अब 229 में गिल्टी प्लीड ही नहीं कर रहा है वो, तो उसको सज़ा ही नहीं मिलेगी। वो कहता कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ट्रायल चले। तो अब यहाँ पर से कोर्ट क्या करेगा 230 सेक्शन में जो है अब एविडेंसेस लेने के लिए क्या करेगा कोर्ट, डेट लगा देगा। तो अब देखते हैं ये क्या कहता है, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, तो यहाँ मना कर दिया है कि भाई मैं नहीं प्लीड कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ट्रायल से। अब जज फिक्स कर देगा डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और क्या करेगा, कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यहाँ पर कोर्ट उसे कहेगा कि ठीक है डेट फिक्स कर दी जाएगी, और अब यहाँ पर एविडेंसेस ली जाएंगी किसकी डेट के लिए, यहाँ पर जो डेट फिक्स होगी वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए फिक्स की जाएगी अब 230 में, और विटनेसेस के लिए। फिर 231 में क्या है, एविडेंसेस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब डेट फिक्स हुई है, पहली डेट पे किसे सुनेगा, प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन बताएगा कि इसके खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये एविडेंसेस आई हैं, ये विटनेस है, वो सारी बात बताएगा, तभी तो वो अपना डिफेंस कर पाएगा ना। जो एक्यूज्ड है उसके बाद ही डिफेंस करेगा। तो पहली डेट जो है वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए होगी। ऑन द डेट सो फिक्स द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस। और दूसरा कहता है द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन, और जज क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर परमिट कर देगा अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन 232 जो कि है एक्विटल। अब क्या करेंगे? If the judge consider that there is no evidence that the accused committed an offense, the judge shall record an order of acquittal। अब जज ने जब सुन लिया है और प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस पेश कर दी हैं, जज को लगता है कि कोई भी चार्ज नहीं बन रहा है, तो जज अब उसको यहाँ पर दोष मुक्त कर देगा, यानी कि एक्विटल कर देगा। अगर जज को लगता है कि कोई चार्ज नहीं बन रहा तो एक्विटल कर देगा। अभी हमने इससे पहले भी बात करती डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज कब करेगा? जब कोई मामला ही नहीं बन रहा, कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा, तो डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन जब चार्ज बन गया है तो चार्ज फ्रेम होने के बाद हमेशा एक्विटल किया जाता है। दोनों सेक्शन आपको याद रखने हैं, सेक्शन 227 भी और सेक्शन 232 भी। ये दोनों सेक्शन आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं 233 में क्या होगा। तो कहाँ तक हो गया था? डेट लग गई थी, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दे दी थी, फिर जज को लगा कि भाई सब ग्राउंडलेस है, कोई चार्ज नहीं बनता है सुनने के बाद, तो जज ने उसको एक्विटल कर दिया। अब अगर एक्विटल नहीं करा तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो अपने डिफेंस में एंटर होगा। जज उसे कहेगा कि ठीक है, अब तुम्हारा मौका है और तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, और जो भी एविडेंसेस तुम अपने सपोर्ट में देना चाहते हो वो सभी एविडेंसेस अब तुम कोर्ट में पेश करो। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी रिटन स्टेटमेंट एक्यूज्ड देता है तो जज उसको रिकॉर्ड फाइल में लगा लेगा, यानी कि WS अगर देता है तो उसको रिकॉर्ड फाइल में लगा लिया जाएगा। देन सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इफ द एक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इश्यू ऑफ प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो चाहता है जो विटनेस आए थे उनको दोबारा से कोर्ट में बुलाया जा सके। तो अगर जज को लगता है कंसीडर कर लेंगे तो उसको परमिशन दे देंगे। लेकिन अगर जज को लगता है कि कोई ऐसा उसको बुलाने से क्या होगा, मामला जो है वो तंग हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, लेट हो जाएगा, या फिर वेक्सेशियस हो सकता है, डिफीट ऑफ एंड ऑफ जस्टिस होता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उसको मना कर सकता है दोबारा से विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि उनको बुलाने से कोर्ट का टाइम डिले होगा, डिफीट इन जस्टिस होगा, जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो कोर्ट मना कर देगा। देन सेक्शन 234 क्या कहता है? अब यहाँ पे क्या हो गया? प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंसेस विटनेस दे दी और अब एक्यूज्ड भी जो है वो डिफेंस में आ गया है। अब आर्ग्यूमेंट का टाइम है, और आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस if any for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused or his pleader shall be entitled to reply। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो प्रोसिक्यूशन है वो केस को सम अप करेगा, और जो एक्यूज्ड है या एक्यूज्ड का प्लेडर है वो इंटाइटल होगा रिप्लाई के लिए। जो भी उससे सवाल जवाब होगा वो प्रोसिक्यूशन पुट करेगा और एक्यूज्ड या उसका प्लीडर रिप्लाई करेगा। और प्रोवाइजो क्या कहता है? वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज्ड और हिज प्लेडर, द प्रोसिक्यूशन मे विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। अब कोई वहाँ पर क्या हुआ? एक्यूज्ड और प्लीडर ने कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन अराइज कर दिया है, तो अब ये जो पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है जो एक्यूज्ड और प्लीडर ने किया है, अब प्रोसिक्यूशन जज की परमिशन से इसको सबमिट कर देगा जज के पास, और कोर्ट जो है इसको कंसीडर करेगा, रिगार्ड करेगा। अब नेक्स्ट 230 में क्या कहता है? अब नहीं माना उसने, जब उससे 228 में पूछा गया क्या तुम अपने मानते हो जो तुमने किया है ऑफेंस, तुम्हारे खिलाफ जो चार्ज है, उसने नहीं माने। तो अब 229 में गिल्टी प्लीड ही नहीं कर रहा है वो, तो उसको सज़ा ही नहीं मिलेगी। वो कहता कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ट्रायल चले। तो अब यहाँ पर से कोर्ट क्या करेगा? 230 सेक्शन में जो है अब एविडेंसेस लेने के लिए क्या करेगा? कोर्ट डेट लगा देगा।
तो अब देखते हैं ये क्या कहता है, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, तो यहाँ मना कर दिया है कि भाई मैं नहीं प्लीड कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ट्रायल से। अब जज फिक्स कर देगा डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और क्या करेगा, कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यहाँ पर कोर्ट उसे कहेगा कि ठीक है, डेट फिक्स कर दी जाएगी और अब यहाँ पर एविडेंसेस ली जाएंगी। किसकी डेट के लिए? यहाँ पर जो डेट फिक्स होगी वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए फिक्स की जाएगी अब 230 में, और विटनेसेस के लिए। नेक्स्ट, अब जज गुड कंडक्ट देख चुका है, अब जज यहाँ पे देखेगा प्रीवियस कन्विक्शन। अगर किसी भी एक्यूज्ड का प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, पहले से वो दोष सिद्ध हो चुका है, तो इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और क्या कहता है, इन द केस सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211 एंड द एक्यूज डज नॉट एडमिट, एक्यूज नहीं मानता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया है, जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड सेट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 229 एंड सेक्शन 235। और क्या कहता है, टेक एविडेंसेस, यहाँ पे एविडेंसेस भी लेगा फॉर द अलाइज प्रीवियस कन्विक्शन के लिए। अगर उसको पहले से कन्विक्शन हो चुका है तो यहाँ पे कोर्ट एविडेंसेस भी ले लेगा। और अब सेक्शन 337 में क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा ट्रायल के बाद। अब सेक्शन 337 क्या कहता है, प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। मैंने आपको ये स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता है। कोर्ट ऑफ सेशन कैसे संज्ञान लेता है कि जब मामला जो है वो या तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से या फिर जो है सीजेएम की कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उन्हीं मामलों को कोर्ट ऑफ सेशन सुनता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी डिफॉर्मेशन का मामला बनता है किसी हाई डिग्निटरी के लिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम के लिए, तो यहाँ पर जो है कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट उस मामले को सुन सकता है, संज्ञान ले सकता है अगर किसी हाई डिग्निटरी के डिफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मैटर बनता है। तो ये था हमारा सेक्शन 237। तो हमारा जो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।